अम्बेडकर संवाद के तहत सबको जय भीम। आज हम अम्बेडकर संवाद के तहत आप लोग के बीच में बात ये करने आए हैं। ये अम्बेडकर संवाद जन स्वराज के तरफ से किया जा रहा है। जन स्वराज इसके सूत्रधार माननीय श्री प्रशांत किशोर जी हैं, जो चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ की जनता भी चाह रही है कि बिहार का बदलाव हो, दलित महादलितों के आर्थिक स्थिति में बदलाव हो, शिक्षा में बदलाव हो और बिहार भी एक गाली न बन के एक सम्मान का नाम बने। इसलिए बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के सम्मान के लिए और बिहार के लोगों के रोजी रोजगार और शिक्षा के लिए जन स्वराज अम्बेडकर संवाद का आयोजन करती है, जिसके तहत ये कहती है कि जन स्वराज आएगी तो ये 5 चीजें हो जाएगी। नए साल का कैलेंडर है, इसमें 5 बातें लिखी गई है। 5 बातें क्या लिखी गई है कि जन स्वराज आएगा तो युवाओं का पलायन रोकेगा, यानी देश से परदेश जो कमाए जातुन उनका जाए के जरूरत ना पड़तवा। सबके 10 से 15 हजार के रोजी रोजगार जन स्वराज ही करेगी। जन स्वराज की सरकार आएगी तो ये 5 बातें हो जाएगी। बुजुर्गों को 2000 रुपया का पेंशन दिया जाएगा। जन स्वराज की माता जी, बहनों जी, थोड़ा आपके लिए अगला मुद्दा आपके लिए है। जन स्वराज आएगी तो महिलाओं को सरकारी गारंटी पे रोजगार करने के लिए लाखों रुपया का लोन दिया जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं महिलाएं, ध्यान से सुने। अभी आपको रोजगार के नाम पे समूह से लोन दिया जाता है। समूह जीविका है और ना जाने कितना तरह का कंपनी है, DFC, ICI, सब कंपनियां हैं। साल का 30% लेती है। कितना लेती है? साल का 30%। और हर महीने आपको बेइज्जत करने के लिए आपके दरवाजे पे चले आते हैं। क्या कोई महिला चाहती है कि हमारा बेइज्जती हो? रोजी रोजगार है नहीं, लेकिन हर महीने कर्जा लिए हैं तो कर्जा देना पड़ेगा। तो हमारी जन स्वराज की सरकार चाहती है कि ये व्यवस्था को दरकिनार करते हुए सरकार ही आपको लोन देगी और साल का 4% देगी, यानी आपको लाखों रुपए का लोन मिलेगा, रोजगार करेंगे और साल में जो है 4% का देंगे। महीने महीने बाध्यता नहीं रहेगी। हम रोजगार के लिए ये भी चाहते हैं कि किसान किसानी करे और मजदूर की मजदूरी सरकार द्वारा दी जाए। ये कैसे संभव है? जैसे मनरेगा में आप काम करने जाते हैं तो काम सरकार का होता है, मजदूरी भी सरकार देती है। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि किसान और मजदूर के बीच में 3 फसलों का संबंध रहे और 3 फसलों में वो कम से कम खेती से 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करे, मजदूरी प्राप्त करे, ताकि उसका पैसा उसके घर में चल जाए। महिलाएं जो आज रोजगार के बगैर लोन लेने पे मजबूर है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी बात है बच्चों की शिक्षा। शिक्षा को आप देखेंगे कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूल में कोई विधायक MP आपका देखने नहीं आता कि पढ़ाई ठीक से हो रहा है कि नहीं। आपके CO BDO के यहाँ कोई देखने नहीं जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र दाखिल खारिज पैसा लेके कर रहा है कि ऐसे ही कर रहा है। और उसके लिए कहता है कि आप लड़ाई लड़िए, केस कीजिए। हम आप लोग से ये पूछना चाहते हैं कि जब चुनाव आता है तो वोट किसको देते हैं? CO BDO को कि विधायक MP को देते हैं? किसको देते हैं? विधायक MP को देते हैं। तो एक काम विधायक MP का था ना कि वो जाके CO BDO को कहे कि तुम यहाँ भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हो। थाना को ज्यादा जाके डांटता कि दलितों पे अत्याचार करोगे तो तुम यहाँ से चले जाओगे और तुम्हारी तनख्वाह भी रोक दी जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो चाहता है कि आप लोग इसी तरह रहें, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर आप लोग वोट करते रहिए।
जाति के नाम पे एक एक खानदान में MP, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री बन जाता है। और आपके बेटे पहले भी मजदूर थे, आज भी मजदूर है, और आगे आने वाला जो बच्चा पैदा होगा वो भी मजदूर होगा। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? ये व्यवस्था जातिवाद से नहीं बदलेगी। ये व्यवस्था बदलेगी कि आप अपनी सरकार जो बनाएंगे, आपके रोजगार पे जो काम करे, आपके बच्चों के जो शिक्षा पे काम करे, जो महिलाओं के लोन देने पर काम करे, वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 2000 रुपए देने का काम करे। ऐसे सरकार को चुनने की जरूरत है भाई और बहनों। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इन 5 बातों को ध्यान से अपने मन में डाल ले, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। अभी हम सिर्फ सोचने के लिए बोल रहे हैं, हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं। कैलेंडर में ये 5 बातें लिखी हुई है, आप जाइएगा, टांगिएगा, देखिएगा कि प्रशांत किशोर जी की ये 5 बातें, जन स्वराज की ये 5 बातें हमारे लायक है या नहीं है। जन स्वराज, जन स्वराज का मतलब क्या है? जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज क्या है? कि जनता ही आप विधायक चुनेगी। कैसे चुनेगी? ए बाबू लोग ध्यान दो। जैसे मान लीजिए कोई विधायक आता है किसी पार्टी से, तो आपसे पूछ के भेजा जाता है कि फलाना को भेजा जा रहा है। जैसे अबरी सब मान लीजिए जीतन राम मांझी जी के पतोहू आई चुनाव लड़ने के लिए, तो मांझी समाज से पूछा गया था कि ना भाई कोई मांझी समाज नहीं लड़ रहा है, मजबूरी में हम पतोहिया के लड़ाई थी, ऐसा पूछा गया था क्या? मांझी समाज में और कोई नहीं हो सकता था? तो वो ऐसा नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि कोई नया नेता पैदा हो जाएगा तो हमारा रास्ता काट देगा, इसलिए वो अपने पतोहू, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना दामाद को भी बनाएगा, विधायक बनाएगा, MP बनाएगा, और आपको मजदूर का मजदूर ही रखेगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि जाति के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होकर हम वोट करेंगे तो हमारा आर्थिक स्थिति खराब होगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। आज आपके पास पैसा होता तो आप सूखा पानी नहीं, बल्कि पानी के साथ मिठाई भी खिलाते ना। आज पैसा की कमी है तभी ना आदमी नहीं खिला पाता है। तो आप समझ लीजिए कि जो नई सरकार बनाएंगे, जो आपके रोजगार, आपके आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करे, वैसी सरकार चुनने की जरूरत है। यही बताने के लिए जन स्वराज अम्बेडकर संवाद के तहत आपके पास आई। कुछ संवाद का मतलब होता है कि बातचीत, आप बोले मैं सुनूं, मैं बोलूं आप सुने, आप सवाल करें मैं जानूं, मैं सवाल करूंगा आप बात करूं, इसे संवाद कहा जाता है। और अगर हम अकेले बात कर रहे हैं तो इसका मतलब भाषण नहीं कर रहे हैं कि नेताजी है तो अब भाषण करके चल गए। अब इसी बात पे एक बात और करना है कि कोई लोग आएगा जन स्वराज से, फोन आएगा आप लोगों को कि अच्छा आपके गांव में जन स्वराज के बारे में कौन बताया था? ए भाई साहब, तो कौन बोलिएगा? मेरा परिचय वीरेंद्र भास्कर नाम हुआ, भास्कर जी। क्या नाम हुआ? भास्कर जी। और मैं बोधगया का रहने वाला हूँ। और कोई पूछेगा तो बताइएगा कि जन स्वराज के बारे में बताने आए थे भास्कर जी। क्या बोलिएगा? भास्कर जी। हम जाने थे तू लोग ना बोलबा, तू लोग ना बोलबा कि कौन जन स्वराज से आये हली, तो एगो करियक्का मोटका आये हल वही बताएगा। सब गड़बड़ कर देगा। तो नाम याद रखिए, मेरा नाम भास्कर जी है। जरूर कहिएगा कि भास्कर जी आए थे और जन स्वराज की ये 5 बातें बताए थे। तो इसलिए बिहार के बदलाव के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए, किसी जाति धर्म के लिए, किसी परिवार के लिए हम लोग नहीं जिए, अपने परिवार के लिए अपनी सरकार चुने, ऐसी बात बताने के लिए जन स्वराज गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों के बीच में जन संवाद कर रही है, अम्बेडकर संवाद कर रही है, किसान संवाद कर रही है, युवा संवाद कर रही है, महिला संवाद कर रही है। जन स्वराज ये भी कहती है कि जो लड़के मैट्रिक पास है, 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे और बच्चियां हैं, घर में ही कमाना चाहते हैं,
तो डिजिटल मीडिया का उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तीन दिन का रहना खाना पीना और साथ ही साथ आने जाने का भाड़ा भी दिया जाएगा। जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कीजिए। उनको घर पे ही 2000 से 10,000 कमाई